हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब कोई सिक्योरिटी गार्ड को कोई भी परेशानी या दिक्कत होती है तो वो सब चेक करके कहाँ पर बताना होता है। उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड को कितना छुट्टी मिलता है और छुट्टी मिलता भी है तो कितने दिन का मिलता है। उसके बाद ये भी बताने वाला हूँ कि एक सिक्योरिटी गार्ड को कितना सैलरी मिलता है और साथ ही ज्वाइनिंग के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को लोकल में ड्यूटी क्यों नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, आज मैं इस टॉपिक पर पूरे डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। नंबर 1 कि एक सिक्योरिटी गार्ड को कितना सैलरी मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया की कोई भी कंपनी SIS हो, G4S हो या फिर कोई और ही कंपनी हो, तो वहाँ पर उसका सैलरी डिपेंड करता है उसके यूनिट के ऊपर। जैसा यूनिट वैसा सैलरी। इसका मतलब ये फिक्स नहीं कहा जा सकता कि आपको इतना ही सैलरी मिलेगा। लेकिन अगर एक सिक्योरिटी गार्ड की मिनिमम सैलरी की बात की जाए तो आप इंडिया की कोई भी यूनिट में चले जाइए तो आपको मिनिमम 10 से 12 हजार सैलरी तो मिल ही जाएगा। वहीं ज्यादा से ज्यादा सैलरी की बात की जाए तो कुछ यूनिट में 15, 16, 20 हजार तक भी सैलरी मिल जाता है। वहीं अगर बात करें कि सैलरी कब आता है तो आपका सैलरी हर महीने के 10 तारीख से पहले तक आ जाता है। और अगर आपका सैलरी महीने के 10 तारीख से पहले नहीं आता है तो ये प्रॉब्लम्स आपके यूनिट का है। इसमें आपका एजेंसी का कोई भी गलती नहीं होती है, क्योंकि जब तक आपका यूनिट आपके एजेंसी को पेमेंट नहीं करेगा तो आपका एजेंसी आपको कहां से सैलरी देगा। और सच कहूं तो ऐसी सिचुएशन बैंगलोर जैसी बड़े शहरों में मैं 4 महीनों तक खुद फेस किया हूं। नंबर 2, एक सिक्योरिटी गार्ड को कितना छुट्टी मिलता है। तो देखिए, सिक्योरिटी गार्ड को 2 तरह के छुट्टी मिलते हैं। एक होता है नॉन पेड लीव और एक होता है पेड लीव। नॉन पेड लीव यानी अगर आपको 12 घंटे का ड्यूटी मिलता है तो उसमें आपको ऑफिशियली कोई भी छुट्टी नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आपको छुट्टी दिया जाएगा। आप जितना भी लेना चाहे वो ले सकते हैं। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 20 दिन या 1 महीना भी आपको छुट्टी मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ आपको उसका पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप महीने में जितने दिन भी ड्यूटी करेंगे उतने ही दिन का आपको सैलरी मिलेगा। जैसे कि यदि आपका 30 दिन ड्यूटी करने में आपका 15,000 बनता है और उसमें से भी अगर आप 10 दिन भी छुट्टी ले लेते हैं तो उससे आपका 5,000 सैलरी कट जाएगा। मतलब कि अगर आप 20 दिन ड्यूटी किए तो आपको सिर्फ 10,000 ही सैलरी आएगा। इससे आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गया होगा कि आप जितने दिन ड्यूटी करेंगे उतने ही दिन का आपको सैलरी मिलेगा। दूसरा होता है पेड लीव। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी यूनिट में जो क्लाइंट का सुपरवाइजर होता है तो उन लोगों को आपका प्रॉब्लम्स वगैरह सुनाने में आपको छुट्टी दिया जाता है और ये पेड लीव होता है। इसमें आपको जितने दिन का छुट्टी दिया जाएगा उतने ही दिन का आपको पेमेंट भी मिल जाएगा। और ये पेड लीव तब होता है जब यूनिट का क्लाइंट आपको अप्रूवल देता है। इसका मतलब ये एकदम से नहीं कहा जा सकता कि सिक्योरिटी गार्ड को छुट्टी मिलता ही नहीं है, मिलता है। बस आपको सिर्फ क्लाइंट के सुपरवाइजर से परमिशन लेकर के जाना होगा। वहीं अगर वीकली रेस्ट की बात करें तो कुछ अच्छे यूनिट में वीकली रेस्ट भी मिल जाता है। नंबर 3, यदि किसी सिक्योरिटी गार्ड को कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हो, कोई दिक्कत हो रही हो, चाहे वो ड्यूटी से रिलेटेड या फिर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर सैलरी वगैरह से रिलेटेड या फिर कोई अन्यथा प्रॉब्लम्स हो रही हो, तो वो कहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी एक संगठन जो होता है, कोई भी एक कंपनी जो होता है, उसमें एक प्रॉपर चैनल बनाया जाता है। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज करना होता है तो आपको नीचे से जाना होगा। जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड एक सुपरवाइजर के अंतर्गत काम करता है, तो सबसे पहले आपको ये कोशिश करना है कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे पहले आपको अपने सुपरवाइजर को सुनाना है। फिर सुपरवाइजर अपना जस्ट सीनियर को सुनाएगा और फिर वो अपने सीनियर को सुनाएगा और इस अनुसार प्रॉपर चैनल में आपका प्रॉब्लम्स ऊपर तक जाएगा। और अगर आपका सुपरवाइजर आपका बात नहीं सुन रहा है तो आप अपना फील्ड ऑफिसर से बात कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने ब्रांच ऑफिस जाइए और वहाँ पर आपके ब्रांच मैनेजर को बताइए कि सर मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप कुछ इसके लिए हेल्प करें। तो देखना दोस्तों, आपका प्रॉब्लम्स को जरूर सुना जाएगा। बस यही कि आपको प्रॉपर चैनल में जाना है। लेकिन यदि आप नीचे वाले को छोड़ करके डायरेक्ट ऊपर चले जाते हैं तो हो सकता है कि वो लोग आपका बात ना सुने। बट अगर आप प्रॉपर चैनल में जाएंगे तो आपके प्रॉब्लम्स को जरूर सुना जाएगा, क्योंकि कंपनी कभी भी नहीं चाहती है कि मेरा कोई भी गार्ड परेशान रहे, क्योंकि उस कंपनी को उसके सिक्योरिटी गार्ड ही तो उसे कमा करके देते हैं। इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे कमाने वाले को कोई दिक्कत या परेशानी हो। नंबर 4 कि ज्वाइनिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड के ज्वाइनिंग के लिए मात्र 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए: आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और बैंक पासबुक। इसके अलावा कुछ पासपोर्ट साइज फोटो, और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है जैसे कंप्यूटर या NCC वगैरह से रिलेटेड तो उसका सर्टिफिकेट भी आप सबमिट कर सकते हैं। उससे आपको प्रमोशन वगैरह होने में मदद करेगा। लेकिन बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसी आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसलिए मांगते हैं क्योंकि जब आप अपने गाँव से शहरों में काम करने के लिए जाते हैं तो आपका आपके गाँव में कैसा चरित्र था, जैसे की अगर आप कोई जुर्म करके शहर भाग रहे हैं तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने जिले के SP ऑफिस जाकर SP ऑफिस में आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं। और अगर आप शहरों में सिक्योरिटी कंपनी में ड्यूटी करने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें, नहीं तो शहरों में आकर आपको बहुत परेशानी होगी, साथ ही बहुत ज्यादा खर्चा और टाइम दोनों ही बर्बाद होंगे। तो किन किन भाइयों ने अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट शहरों में आकर बनवाए थे और कितने पैसे खर्च हुए थे, जरा कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 5
सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी टाइम क्या होता है? तो दोस्तों किसी भी सिक्योरिटी गार्ड का ड्यूटी टाइम फिक्स नहीं होता, क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड को 24 घंटे में कभी भी ड्यूटी लगाया जा सकता है, डे में, नाइट में या फिर कभी भी। लेकिन जहाँ पर 8 घंटे का ड्यूटी का यूनिट होता है वहाँ पर ड्यूटी 3 शिफ्ट में होता है। वो तीनों शिफ्ट में आपको कभी भी किसी भी शिफ्ट में ड्यूटी लगाया जा सकता है। तो उसका एक अलग ही प्रोसेस है। कंपनी अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखी है, लेकिन ड्यूटी टाइमिंग फिक्स नहीं है, ये आपको याद रखना होगा। जैसे यदि आपका डे शिफ्ट है तो आपको डे में ही करना होगा, और यदि आपका नाइट शिफ्ट है तो आपको नाइट में ड्यूटी करना होगा। और यदि आपके यूनिट में हर एक गार्ड को एक सप्ताह दिन में, एक सप्ताह नाइट में ड्यूटी दिया जा रहा है तो आपको उसी अनुसार से ड्यूटी करना होगा। क्योंकि आपका यदि 12 घंटे ड्यूटी है तो आपका 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद आपको 12 घंटे रेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आपका 8 घंटे का शिफ्ट है तो आपका 8 घंटे कंप्लीट होने के बाद आपको 16 घंटे रेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। और ये सब कंपनी के जो सुपरवाइजर होते हैं वो ये सब मैनेज करते हैं। लेकिन यदि आपको डे में कोई दिक्कत हो रही हो या आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई हो और आप नाइट शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप अपने सुपरवाइजर से बात करके अपना शिफ्ट चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर सुपरवाइजर मैनेज करने के बाद भी मैनेज नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपका शिफ्ट चेंज ना भी करे। नंबर 6, ज्यादातर सिक्योरिटी गार्ड को लोकल में ड्यूटी क्यों नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को लोकल में ड्यूटी दिया ही नहीं जाता, दिया जाता है। लेकिन ये भी सही है कि इंडिया में ज्यादातर सिक्योरिटी कंपनी किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को लोकल में ड्यूटी नहीं देते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि एक सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है कि किसी संपत्ति का सुरक्षा करना, चाहे वो जिस भी प्रकार के यूनिट हो उसे बिल्कुल सेफ रखना, और यही एक सिक्योरिटी गार्ड का दायित्व होता है। अब ऐसे में होता क्या है कि यदि एक लोकल गार्ड को वहाँ पर ड्यूटी दिया जाता है तो ऐसे में बहुत बार देखा गया है कि वो लोग कुछ कुछ जगहों पर अपना गैंग बना लेते हैं अपने ही लोकल साथियों के साथ और चोरी वगैरह घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये हाल फिलहाल में भी एक घटना देखा गया था। तो जिसके कारण कंपनी ये चाहती है कि हम किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को एकदम सबसे नजदीक में ड्यूटी ना दें, क्योंकि इससे गैंग बनने में और इन सब चीजों का खतरा कम हो जाता है। वहीं अगर गार्ड को कुछ दूर भेज दिया जाए तो उनके लिए वहाँ पर सब लोग अनजान होते हैं। तो ऐसे में हर एक गार्ड यही सोचता है कि अपना किसी से क्या मतलब रखना, बस अपना ड्यूटी निभाते रहो। तो यही एक मेन फैक्टर है कि लोकल में किसी भी सिक्योरिटी गार्ड को ड्यूटी नहीं दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दिया ही नहीं जाता, कई जगहों पर दिया जाता है। बस अगर आपका कैरेक्टर अच्छा रहा तो आप हमेशा कंपनी की भलाई के बारे में सोचते हैं। अगर आपको देख करके सच में लगता है कि हाँ लड़का ईमानदार है, इस तरह की कोई भी चीज नहीं करेगा, तो ऐसे में लोकल में भी ड्यूटी दिया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि कंपनी में कहाँ कहाँ और किस अनुसार से ड्यूटी दिया जाता है, लोकल में क्यों नहीं दिया जाता, और दिया जाता है तो क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों अभी लास्ट में मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ कि यदि आप सिक्योरिटी गार्ड में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप ड्यूटी कहाँ करना चाहते हैं, अपने ही स्टेट में या फिर कोई दूसरा स्टेट में। तो यदि आप दूसरा स्टेट चूज करते हैं तो आपको तुरंत कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूनिट का मोमेंट लेटर दे देगा। लेकिन यदि आप अपना स्टेट या फिर कोई पर्सनल स्टेट चूज करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई बड़ी शहरों में ड्यूटी लेते हैं जैसे दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई जैसी बड़े शहरों में, तो आपको तुरंत ही ड्यूटी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कंपनी का बहुत सारा यूनिट रहता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी जगहों पर ड्यूटी मांगते हैं जैसे झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, बंगाल, तो इन सब स्टेट में क्या होता है कि बहुत ही कम यूनिट है। तो आपको 10, 15, 20 दिन या 1 महीने तक भी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए आपको मोमेंट ऑर्डर तो दे दिया जाएगा, लेकिन वहाँ सीट खाली नहीं होने के कारण आपको तुरंत ज्वाइनिंग नहीं करवा सकता। आपको कुछ दिन तो वेट करना ही होगा, और छोटे शहरों में सैलरी भी बहुत कम होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?